स्वागत है दोस्तों आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक बड़ा बनाना। यह बड़ा हर बड़ा से एकदम अलग ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो हम चेंजेस करने वाले हैं वो आगे की तरफ करेंगे। सब बड़ा आप लोग देखे होंगे पीछे से खुलने वाला, लेकिन ये बड़ा जो बनेगा वो एकदम आगे से खुलेगा और हुक लगेगा। जो पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि पीछे हम लास्टिक अटैच करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो इसमें फार्मूला यूज किया जाता है वो फार्मूला क्या है कि जैसे हमें मान लो 32 का बनाना है, तो 32 का हम चौथाई करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। उसी तरह 34 का बनाना है तो 34 में 4 से डिवाइड करेंगे, फिर आएगा जो आएगा 8.5 आएगा, 8.5 लिखेंगे। उसी के हिसाब से हमें इसका बनाना पड़ता है कटोरी। अब देखिए, सबसे पहले ऐसे यहाँ से पहले कपड़े को सीधा कर लें और एक इधर से मार्क कर लें ताकि कपड़ा एकदम सीधा रहे, हमारा 4 कोण एकदम आराम से आए। कहने का मतलब यही है। अब देखिए हम 32 का बना रहे हैं तो 8 यहाँ से लेंगे, अब 8 इधर से भी लेंगे और 8 इधर से और 8 इधर से। कहने का मेरा अर्थ ये है कि आप एक पूरे वर्गाकार आकार में कपड़ा लेंगे। देखिए अब हम इस पर कटिंग करेंगे, उसी तरह हम एक और कटिंग करेंगे, क्योंकि ये 2 रहेगा, हमें 4 की ज़रूरत पड़ता है। देखिए दोस्तों, हमने एक निकाल लिया है। हम इसी तरह एक और निकालेंगे एकदम बराबर से। और दोस्तों इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि बहुत कम कपड़े में बन भी जाता है। और इसका स्टिचिंग इसके कटिंग से भी आसान है। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहे बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप कुछ ना कुछ इसमें मिस कर जाएंगे। फिर आप कमेंट में पूछेंगे कि ये कैसे हुआ। अब देखिए, अब यहाँ से हम जैसे यहाँ से है, अगर 32, 34, 36 है तो यहाँ से हम 3.5 इंच लेते हैं और इधर से 3.5 इंच और इधर से भी 3.5 इंच। अब ऐसे अब इन पर कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों हमने इसका कटोरी कटिंग कर लिया। अब हम इसमें पट्टी का अटैच करने के लिए पट्टी काटेंगे। तो पट्टी जो है वो हमारे कमर के हिसाब से रहता है। जैसे हम 28 का कमर ले रहे हैं तो उसी के हिसाब से 28, उसमें 10 इंच और ऐड करके मतलब 38 इंच का हम पट्टी निकालेंगे। और उसका जो लंबाई चौड़ाई रखेंगे वो 4.5 इंच रखेंगे। अब इससे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए हमने ये मार्क लगा दिया है। अब हम इसी तरह 2 पट्टी निकालेंगे, क्योंकि हमारा 38 इंच पूरा नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने ये 2 पट्टियाँ निकाल लिया है। अब हम इसमें
हमारा जो बद्धी लगता है, लूप जिसे कहते हैं, वो निकालेंगे। उसके लिए पट्टी, तो उसके लिए जो पट्टी हम निकालेंगे वो 2 इंच का निकालेंगे, चौड़ाई उसका रहेगा। उससे ज़्यादा का चौड़ाई ना रखें, नहीं तो बहुत चौड़ा हो जाएगा। मंदिर घूमे देखे। और इसका जो हमने लंबाई रखा है वो लेकर रखा 18 इंच। आप 19 इंच 20 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि वो कम ज़्यादा में हो जाता है। अब दोस्तों इसका कटिंग पूरा हुआ। अब हम इसका स्टिचिंग आप लोगों को मशीन पर चलकर सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका स्टिचिंग करना है, क्योंकि कटिंग आपको आना चाहिए तो स्टिचिंग भी अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी ये पूरा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो दोस्तों हम लोग स्टिचिंग इसका स्टार्ट करते हैं, और आप लोग ध्यान से देखिए, नहीं तो आप कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका पट्टी बनाएंगे। तो पट्टी बनाने का बहुत तरीके हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बनाएं। अब देखिए दोस्तों हमने पट्टी बना लिया है। अब हम इसका कटोरी बनाएंगे। आप इसको दोस्तों कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि पहले पट्टी ही बनाएं, आप कटोरी भी पहले बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो कटोरी बनाना भी बहुत आसान है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो। अब देखिए यहाँ से हम लोग आधा इंच सिलाई लेंगे, और इसी तरह हम सब सिलाई कर देंगे। अब देखिए दोस्तों हमने कटोरी कितने अच्छे से बना लिया है। इसी तरह सब कटोरी हम उल्टा कर देंगे। अब देखिए जो दूसरा हमारा प्रोसेस रहता है वो क्या है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम तकरीबन 2.5 इंच तक, अगर आप 3 हुक वाला बना रहे हैं तो 2.5 इंच रखें, अगर 2 हुक वाला बना रहे हैं तो 2 इंच रखें। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कितने हुक वाला बना रहे हैं, लेकिन हम 3 हुक वाला बना रहे हैं तो इसमें हम 2.5 इंच का रखेंगे। तो हुक लगाने के लिए पहले हम हुक पट्टी बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमने ये हुक लगाने मतलब जो हमारा यहाँ पर काजा बनता है उसके नीचे जो लगता है वो पट्टी हमने बना लिया है। तो इसको कैसे अटैच करना है देखिए, हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। ऐसे 2.5 इंच पर इसको ऐसे रखेंगे और पहले इसको सिलाई कर लेंगे। अब देखिए अब दोस्तों क्या करना है कि अब एक पट्टी और ऐसे उठाएं, मतलब एक कटोरी, और इसके ऊपर ऐसे रखें। उसके बाद इसके चारों तरफ से मैंने सिलाई करते जाएं, और यहाँ पर जब पहुँचे तो रुक जाएं। यहाँ पर हमारा एक ये वाला लूप पड़ेगा। तो चलिए हम सिलाई पहले लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों को समझाता हूँ।
तो यहाँ पर थोड़ा काट दीजिए। उसके बाद अब इसको उल्टा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसी तरह अब दोस्तों इसी तरह हम दूसरा भी बनाएंगे, लेकिन उसमें ये वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें हमारा हुक लगेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम ऐसे इसको बराबर करके और इसके एक किनारे एक लब का सिलाई लगा देंगे। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब बराबर करते जाएं, सिलाई लगाते। अब देखिए दोस्तों, हमने ये इसको फिट कर लिया है। अब ऐसे इसको बराबर से रखकर पहले एक कच्चा सिलाई लगा लें। अगर नहीं लगाएंगे तभी चलेगा। देखिए दोस्तों, हमने इसको बना लिया है। अब हम इसमें अटैच करने के लिए पट्टी अपना लेंगे। तो उसका क्या हिसाब रहता है पट्टी लेने का। तो हमने 2 पट्टी ऐसे निकाल लिया है। आप इतना ही चौड़ा निकालें। अगर बड़ा हो जाएगा तो आप काट सकते हैं, लेकिन अगर छोटा ले लेंगे तो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आधा इंच का दाब लेकर सिलाई लगाना है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, आपको जितना चौड़ा रखना है आप उतना चौड़ा रखें, बाकी इसमें फोल्ड कर दें ऐसे। देखिए हमने कैसे बनाया। ऐसे यहाँ से आधा तक कपड़ा, उसके बाद इसको ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे पूरे में। अब दोस्तों, हमें ये पट्टी कितना लंबा रखना है इसका भी मेजरमेंट रहता है। जैसे हमें 28 के कमर का बनाना है तो हम इसको रखेंगे, उसमें से 1 इंच कम करके 27 के कमर के हिसाब से हम ये पट्टी लगाएंगे, क्योंकि हमारा पीछे लास्टिक लगता है। देखिए दोस्तों, हमें बनाना 28 का, तो हम उसमें 1 इंच कम कर देंगे, क्योंकि हम 1 इंच का लास्टिक डालेंगे। तो 28 का आधा होता है 14, उसमें से 1 इंच कम कर देंगे, हमारा आएगा 13 इंच। तो हम 13 इंच पर कटिंग करेंगे ऐसे। अब इसी तरह हम एक और पट्टी बनाएंगे इसके लिए। अब दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे, अब देखिए दोस्तों, अभी आप लोग सोचते होंगे हमने इतना छोड़ क्यों दिया। तो हम इसमें लास्टिक लगाएंगे, इसलिए इतना छोड़ दिया है।
अब देखिए दोस्तों, ऐसे इसको करके और इधर से इस पर हम सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा ये गुम वाला बन जाए। ये देखिए हमने कैसे इसमें अटैच कर दिया अच्छे से। अब इसी तरह हम इसमें भी अटैच करेंगे। अब दोस्तों हम एक सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा कर देंगे। पहले आप यहाँ पे ऐसे बराबर करके एक कच्चा सिलाई लगा दें। अब दोस्तों देखिए ऐसे बराबर करके इसको यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच तक ऊपर का ऐसे रखकर यहाँ पर जितना आ रहा है वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आप इसको अगर लंबा पहनना चाहती हैं तो देखिए दोस्तों हमने कितने अच्छे से इसको तैयार कर लिया है। देखिए अब इसमें हम हुक लगा देंगे आगे, यहाँ पर 3 हुक। एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अगर आप 2 हुक वाला बनाना चाहते हैं तो ये वाला कपड़ा कम लगाएंगे। जैसे हमने 2.5 इंच लगाया है तो आप 1.5 इंच या 2 इंच लगाएं। 2 इंच ना लगाएं, वो चौड़ा हो जाएगा। 1.5 इंच ही लगाएं अगर 2 हुक वाला बना रहे हैं। अगर 3 हुक वाला बना रहे हैं तो इतना चौड़ा काफ़ी रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको सिखाया है एक हुक वाला बरा बनाना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले सब्सक्राइब किए हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।